टैक्सेशन 1 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट होता है तो सरचार्ज भी लग जाता है, तो 33% इज द मैक्सिमम रेट। फॉरेन कंपनी का रेट 41% एंड डिविडेंड अगर विड्रॉ करते हैं कंपनी से तो डिविडेंड टैक्स भी उनको भरना पड़ता है। प्रोप्राइटरी कंसर्न इज द बेस्ट। जो नया डायरेक्ट टैक्स कोड आ रहा है उसमें और इसको रिलैक्स कर दिया गया है। करंट जो जिस फाइनेंशियल ईयर में हम खड़े हैं उसमें ये स्लैब्स चल रहे हैं। 1,60,000 से 5 लाख तक अगर आप इनकम है तो 10% आपको टैक्स भरना है, 5 से 8 में 20 और मोर देन 8 में 30%। एक वुमेन और सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट्स है। पार्टनरशिप इज अगेन 30% एंड अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो उस पर सरचार्ज भी लग जाएगा। तो आपको एक एसएमएस बीच में काफी लोगों को आता था कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं वैट पे करता हूँ, सर्विस टैक्स पे करता हूँ, प्रोफेशनल टैक्स पे करता हूँ, एक्साइज पे करता हूँ, म्युनिसिपल टैक्स पे करता हूँ, मैं सेस पे करता हूँ, लेक्चरी टैक्स पे करता हूँ और फिर मेरे पास टाइम बचता है तो मैं बिजनेस भी करता हूँ। प्रोबेबली इंडिया में द नंबर ऑफ टैक्सेस आर वेरी वेरी लार्ज। गवर्नमेंट का जो नेक्स्ट इनिशिएटिव हम 3-4 सालों में देखेंगे उसमें भी एक्सपेक्ट कि ये सारा का सारा श्रिंक होके एक टैक्स में कन्वर्ट हो जाए जिसको हम जीएसटी बोलते हैं। ऑल्दो इट इज एक्सपेक्टेड कि नेक्स्ट ईयर से आएगा, बट सिंस इसमें पूरी कंट्री सारी स्टेट्स का कंसेंसस चाहिए तो वी फील कि इसमें टाइम और लग सकता है। तब तक ये सारे टैक्स आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे। देयर इज कस्टम्स, एक्साइज, सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्रॉय तो हमारे अहमदाबाद से निकल गया है। देयर इज स्टैम्प ड्यूटी, आरएंडी सेस, गुड्स कॉन्ट्रैक्ट टैक्स। यही नहीं है, टर्नओवर टैक्स, परचेज टैक्स, सेकेंडरी एंड वेरिफिकेशन टैक्स। एज ए सिविल कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे कितने ऐसे सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं जो गुजरात के बाहर, जिनकी कंपनियां गुजरात के बाहर भी काम करती हैं? एक आइडिया चाहिए था। बेसिकली गुजरात के बाहर जब आप जाते हैं तो प्रोबेबली उस स्टेट में और भी अगर कोई टैक्सेस हैं तो लोकल कंसल्टेंट से आपको इंक्वायर करना चाहिए, क्योंकि हमारे कुछ क्लाइंट हैं जो राजस्थान में काम कर रहे थे तो हमको कुछ दिन पहले पता चला कि राजस्थान में एक लीजिंग टैक्स भी है कि अगर आप कुछ भी लीज लेते हैं किसी दूसरी स्टेट से, आपने मान लीजिए स्कैफोल्डिंग मटेरियल दिल्ली से मंगा लिया राजस्थान में, तो वहाँ लोकल राजस्थान गवर्नमेंट को आपको एक लीजिंग टैक्स देना पड़ेगा। या आपने मिलर्स स्विंग स्टेटर से डायरेक्टली आपने राजस्थान साइड में मंगवा लिए तो अगेन आपको लोकल टैक्स राजस्थान का देना पड़ेगा। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप किसी भी स्टेट में जाके अपनी कंस्ट्रक्शन साइट चालू करते हैं तो आप एक अच्छे लोकल कंसल्टेंट को ढूंढिए और उससे समझ लीजिए कि कौन कौन से टैक्सेस एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा एक्सपीरियंस है कि प्रोजेक्ट खत्म होते तक भी हमको पता नहीं चलता है कि क्या क्या नए नए टैक्सेस आए हैं। प्रोबेबली अगर कोई बड़ी कंपनी है, जैसे हमारे यहाँ जेएमसी से कुछ डेलीगेट्स आए हैं, एलएनटी हैं, वहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। बट अगर एक सोल प्रोप्राइटर है तो सोल प्रोप्राइटर को खुद के डिपार्टमेंट्स करने पड़ते हैं कि ये मैं महीने में 2 दिन टैक्सेशन देखूंगा, महीने में 4 दिन साइट देखूंगा, महीने में 3 दिन अकाउंट देखूंगा, फिर बैलेंस शीट का काम देखूंगा। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ सोल प्रोप्राइटर। ऐसा ही नहीं है, आपको प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम्स प्रोफेशनल्स को भी आ रही है इन अ वे, क्योंकि जो इनकम टैक्स है वो कन्वर्ट होके डायरेक्ट टैक्स कोड बन जाएगा नेक्स्ट ईयर से, तो हमको फिर से डायरेक्ट टैक्स कोड करना पड़ेगा। वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज बंद हो जाएगा, जीएसटी करके एक आ जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स विच विल यूनिफाई। कंपनीज एक्ट जो कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है वो पूरा रीडिफाइन किया जा रहा है, सारे सेक्शन उसके चेंज किए जा रहे हैं। कंपनी लॉ बिल 2009 आ जाएगा और हमारे जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चलते थे उनकी जगह इंडिया हैज डिसाइडेड टू अडॉप्ट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो एएस की जगह आईएफआरएस